उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तू ना तो उसके खाना और न इसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया था, तब मैंने खाया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे पाप की एंट्री इस संसार के अंदर हुई, कैसे जो मानव जाति थी वो पापी कैसे बनी। आज हम इस वचन को देख रहे हैं। बाइबल में लिखा, जो शैतान है वो भरमाने वाला है। क्या है? शैतान क्या है? शैतान भरमाने वाला है। वो आज भी लोगों को भरमाता है, उनको पाप में गिराने की वो कोशिश करता है। एक वचन हम और देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 11:3। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 2 कुरिन्थियों 11:3। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसकी 11 अध्याय उसके 3 वचन से मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा, पौलुस कह रहा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। अब यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि मैं डर रहा हूँ इस चीज़ से कि सांप तुम्हें भी भरमा ना दे, तुम्हें भी वो पाप में ना गिरा दे जैसे उसने आदम और हव्वा को गिराया। पौलुस को यहाँ पे चिंता हो रही है। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही वह तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कि भ्रष्ट ना किए जाए। मेरे प्रियो, जो सांप है, जो शैतान है, जो इब्लीस शैतान है, वो लोगों को बहकाता है, प्रभु से दूर करने की कोशिश करता है। वो आपके ध्यान को आपकी आशीषों की ओर नहीं, बल्कि जो चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली उन चीज़ों की तरफ वो आपके ध्यान को लगाने की कोशिश करता है। वो आपके मन को भटकाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, अरे तुझे साल हो गया चर्च जाते हुए, तुझे क्या दिया यीशु मसीह ने, छोड़ दे यीशु मसीह को। अरे तू तो अच्छा यीशु मसीह को मानने लगा, इन्होंने तो तेरा सब कुछ ही छुड़ा दिया, इन्होंने तो तेरे रिश्तेदार भी छुड़ा दिए, इन्होंने तो लंगर खाना भी छुड़ा दिया, इन्होंने तो छबीले भी छुड़ा दी, इन्होंने तो सब कुछ छुड़ा दिया और तुझे क्या कर दिया? कैद करके रख दिया, कैदी बना दिया तुझे। अरे तेरे ऊपर तो पाबंदी लगा दी, तेरे ऊपर तो ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे दुनिया के अंदर, जो लोग आपको आगे बोलेंगे, अरे तू तो अच्छा यीशु मसीह को मानने लगा, पहले बढ़िया पार्टी करते थे, पैग शैग मारते थे, अब तो तू ना पैग लगाता हमारे साथ, ना तो हमारे साथ चिकन खाता, ना तो हमारे साथ कुछ करता, तू तो बाबा बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? तू तो बाबा बन गया। ऐसे भी लोग आपको बोलेंगे। पर मेरे प्रियो, बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि सकरा है वह मार्ग जो नरक को जाता है। नरक को इब्रानी भाषा में हेडिस बोलते हैं, और हेडिस का मतलब है
निरंतर जलने वाली आग, हालेलुया। और नरक को दूसरा जो वर्ड बोला गया यूनानी भाषा में, उसको गेना बोलते हैं, गेना। और गेना का अर्थ है, गेना वो स्थान था जहाँ पे जो इजरायली लोग थे वो कूड़ा जलाते थे पूरे नगर का, हालेलुया। क्या करते थे? पूरा कूड़ा जलाते थे, और वो आग निरंतर जलती रहती थी, जो नरक को रिप्रेजेंट करती है कि नरक के अंदर जो व्यक्ति एक बार चला गया, वहाँ पे वो अनंत काल की अग्नि है, वहाँ पे वो कभी भी बुझेगी नहीं। वहाँ पे जो व्यक्ति एक बार चला गया वो चला गया, जो स्वर्ग चला गया वो स्वर्ग चला गया, जो नरक चला गया वो नरक चला गया। तो बाइबल में जो नरक में की जो आग है वो कभी भी बुझती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। मेरे लिए कौन क्रूस पे कुर्बान हुआ? मेरे लिए किसने अपनी बूंद खून की एक एक बूंद बहा दी? वो मेरे प्रियो में वही प्रभु यीशु मसीह था। मेरे उद्धार के लिए, मेरे मुक्ति के लिए किसने स्वर्ग छोड़ा? प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा। यानी कि कोई ठोस कारण था, कोई बड़ा कारण था, तभी तो यीशु मसीह अपनी महिमा छोड़कर आए धरती पे, और एक नाशवान मनुष्य के रूप में उन्होंने अपने आप को जन्म लिया उन्होंने। यानी कि एक बड़ा रीज़न था, एक बड़ा कारण था, तभी यीशु मसीह मनुष्य बन के इस धरती के ऊपर आए। और वो कारण क्या था? आप लोगों को नरक से बचाना। क्योंकि प्रभु जानता है कि जो शैतान है वो लोगों को आज भी पाप में गिराने की कोशिश करता है। आज पाप, आप देखो इंटरनेट के द्वारा आज पाप कितना ज़्यादा फैल चुका है दुनिया के अंदर। आज जो 20 साल के अंदर कभी बच्चों को चीज़ें पता लगती थी, आज वो 8 या 9 साल के अंदर बच्चों को वो चीज़ें पता लग रही हैं। हालेलुया। मैंने 2 या 3 साल पहले एक प्रोफेसी की थी, शायद आपको याद होगी, कि बहुत से लड़के होंगे जो लड़कियां बनेंगे आने वाले टाइम के अंदर, अपना जेंडर चेंज करवाएंगे ऑपरेशन के द्वारा। झारखंड के अंदर 200 लड़कों ने लड़कियां बनी हैं एक ही दिन में, 200 लड़के। और ये प्रोफेसी मैंने 2 या 2.5 साल, कितने लोगों को प्रोफेसी याद है? ये बड़ी याद है ना, की थी मैंने प्रोफेसी में। नहीं, क्यों शैतान लोगों को पुट्ठे रास्ते पे पा रहे हैं? लड़के लड़कियां बन रहे हैं, लड़कियां लड़की के साथ शादी कर रही हैं, सारा सिस्टम पुट्ठा हो गया। हालेलुया। हाँ जी। और जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट भी क्या बोलती है? बोला ठीक है, जैसे जिसको ठीक लगता है करो। हालेलुया। ना गवर्नमेंट की कोई रोक टोक है, ना कुछ और है। उनका विवेक निर्बल हो चुका है मेरे प्रियो। इतना ज़्यादा पाप इस दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। प्रभु को यह बात पता थी कि शैतान लोगों को भरमाएगा आने वाले टाइम के अंदर, इसीलिए पौलुस यहाँ पे चिंता कर रहा है। बोला मैं डर रहा हूँ इस चीज़ से, मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि जैसे सांप ने, शैतान ने आदम और हव्वा को बहका दिया, कहीं तुम्हें भी बहका ना दे। बहुत से लोग मसीह में आते हैं, 2 या 3 महीने आते हैं, उसके बाद शैतान उनको बहका देता है, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। बैकस्लाइड होने के बाद उनकी लाइफ पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाती है मेरे प्रियो। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मैं डर रहा हूँ जैसे उसने चतुराई से हव्वा को बहका दिया। आदम और हव्वा कोई नॉर्मल बंदे नहीं थे। आदम और हव्वा बहुत ज़्यादा अनॉइंटेड थे, बहुत ज़्यादा अभिषिक्त थे। खुद यहोवा डेली शाम को मिलने उनके साथ आता था, उनके साथ संगति करता था। अगर शैतान चतुराई से आदम और हव्वा को बहका सकता है तो मेरे प्रियो वो आपको भी बहका सकता है। हमें चौकस रहने की ज़रूरत है। बाइबल ने कहा शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। हमें चौकस रहने की ज़रूरत है। अगर हम मसीह में हैं तो हम कैजुअल रीति से नहीं जी सकते। अगर हम मसीह में हैं तो हम नॉर्मल तरीके से नहीं जी सकते। हमें पता है कि हम एक युद्ध के अंदर है जो शैतान के साथ हमारा 24 घंटे चलता है। और जब उस युद्ध के अंदर जब हम हैं तो हम प्रेयर के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, बाइबल रीडिंग के द्वारा हम उस शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। पौलुस बोल रहा है पर आदम और हव्वा, मैं फिर बता रहा हूँ, नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि डेली खुदा उनसे मिलने के लिए आता था। वो निवस्त्र थे पर फिर भी उन्हें नंगापन महसूस नहीं होता था। क्योंकि परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की ग्लोरी से, परमेश्वर की अनॉइंटिंग से वो ढपे हुए थे। पर जब उन्होंने वो फल खाया और प्रभु की इच्छा को, प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, तब उनकी आंखें खुल गई और पाप एंट्री कर गया। हालेलुया। अगर शैतान आदम और हव्वा को बहका सकता है तो मेरे प्रियो वो आपको भी बहका सकता है। हमें चौकस रहने की ज़रूरत है। पौलुस कह रहा है मैं डर रहा हूँ कि जैसे सांप ने, शैतान ने
आदम और हव्वा को बहका दिया, कहीं तुम्हें भी वैसे ही तुम्हारे मन और उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हालेलुया। तो आपको चौकस रहने की ज़रूरत है। शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 वचन। मैंने बोला था कलर पेंसिल लेके आनी है येलो कलर की, कौन कौन लेकर आता है येलो कलर की कलर पेंसिल? मैंने बोली थी कि जो भी वचन मैं आपको बताता हूँ उसको आपने उसको अंडरलाइन करना है उससे आपने, ताकि आपको याद रहे। हालेलुया। ज़रूर उस वचन को अंडरलाइन किया करो जो संडे को वचन आपको चर्च में दिया जाता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 वचन से हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अब यहाँ पे बाइबल क्या कह रही है 9 वचन में, 12 की 9 में, तब बड़ा अजगर अर्थात तो वही पुराना सांप, यहाँ पे नहीं लिखा नया सांप, यहाँ पे लिखा पुराना सांप। कौन सा सांप? जिसने आदम और हव्वा को पाप में गिरा दिया था, जिसने आदम और हव्वा को बहका के उनसे पाप करवा दिया था और जो फल प्रभु ने मना किया था वो फल उनको खिलवा दिया था, जिसकी वजह से फिर बाद में 2 श्राप मानव जाति के ऊपर आए। लेडीज़ के ऊपर जो श्राप आया परमेश्वर का वो ये था कि जब भी तुम गर्भवती होकर बेबी को जन्म दोगे तब तुम्हें असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। और जेंट्स को श्राप दिया था कि तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा है, इसलिए जब तक तू तेरा पसीना भूमि पर नहीं गिरेगा तब तक तू मेहनत की रोटी खाएगा, और तब तक जब तक तू मेहनत नहीं करेगा तब तक तू रोटी भी नहीं खाने पाएगा। ये 2 श्राप आज भी काम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा जब उन्होंने तोड़ी थी तब ये 2 श्राप आए थे। और सांप को परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तू ज़िंदगी भर मिट्टी चाटेगा और तू पेट के बल चला करेगा। साइंस ऐसा कहती है कि पहले सांप के हाथ और पैर होते थे, पर बाद में जब परमेश्वर ने श्राप दिया तो सांप के पैर और हाथ गायब हो गए और वो पेट के बल चलने लगा और मिट्टी चाटता है। परमेश्वर ने बोला कि मैं मनुष्यों के बीच में और तुम्हारे बीच, सांप के बीच में और मनुष्यों के बीच में झगड़े को उत्पन्न करूंगा। सांप अगर आपको दिख जाएगा आप उसको मार के दम लोगे, आप सांप को छोड़ोगे नहीं कभी भी। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। अगर आपको कमरे में सांप दिख गया, अपने घर में सांप दिख गया, आप सारे काम छोड़ दोगे, आप ड्यूटी से उस दिन छुट्टी ले लोगे, पर आप सांप को जरूर मारोगे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने झगड़ा उत्पन्न कर दिया। परमेश्वर ने सांप के बीच में और मनुष्य के बीच में एक वैर उत्पन्न कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को तुड़वाया था शैतान ने। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, तब वह बड़ा अजगर था, तो वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार को भरमाने वाला है। सारे संसार को भरमाने वाला है। क्या है? सारे संसार को भरमाने वाला है मेरे प्रियो को। कल इंडिया को नहीं, कल सिरसा को नहीं, कल हरियाणा को नहीं, पूरे संसार को उसने भरमा रखा है। आज अमेरिका के अंदर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हालेलुया। उसने पूरे संसार को भरमा दिया है। अब कुछ जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ड्रिंक करने लगे हैं, अब शराब पीने लगे हैं। हालेलुया। तो उनको जब पूछा गया कि आप शराब क्यों पी रहे हो, बोला ये तो अल्कोहल है। ये तो वो है, एक अल्कोहल क्या होता है, एक केमिकल होता है अल्कोहल शायद ना। बोला अल्कोहल है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हालेलुया। तो ड्रिंक करने लगे हैं, नशा करने लगे हैं, कोई पवित्र आत्मा की बात नहीं है, और बस चल रहे हैं अपने मन के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से। हालेलुया। उसने आज पूरे संसार को भरमा दिया है। लोग पागल हो रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। हालेलुया। रील्स बनाते कि नहीं बनाते इंस्टाग्राम पे? हालेलुया। रील्स नहीं बनानी, रील्स शैतानी काम है। अरे आज यहाँ पे रील्स के द्वारा पैसा कमा लोगे, गाड़ी भी ले लोगे, कोठी भी बना लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर जब इस संसार को छोड़ के जाओगे, जब तुम्हारी आत्मा खुदा के सामने जाएगी, फिर वहाँ पे क्या रील्स बनाओगे? तारीफ करो प्रभु की।
आज यहाँ पे रील्स बना के करोड़ों कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज रील्स बना के एक बंदा करोड़ों रुपए कमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना, पूरे दिन में 2 मिनट की वीडियो ही पानी है। लोग भी वेले हैं। 125 कितने करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ जनसंख्या है हमारी, वर्ल्ड में नंबर 1 है हम। अब 140 करोड़ के अंदर मान लो 2 करोड़ भी वेले हैं, रोज सारा दिन ऐसे कर रहे हैं फेसबुक पे, तो भी व्यूज़ तो आ ही जाएंगे, है ना। आ जाएंगे ना व्यूज़, कोई बड़ी बात नहीं है ना। व्यूज़ आने कोई बड़ी बात नहीं, पर नरक कुंडी अड़ेगी नरक के ऊपर। यहाँ तो वो कमा लेगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। हुड्डा के अंदर प्लाट भी ले लेगा, हो सकता है BMW ले ले ऑटोमेटिक, जो अपने आप वो लग जाती है ना पार्क, उसके अंदर पार्किंग में भी लग जाती है अपने आप, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ वो ले लेगा, BMW ले लेगा, फरारी ले लेगा, बढ़िया लाइफस्टाइल जी के जाएगा। हाँ जी, कल मैं देईदास में था, वहाँ पे मैंने प्रचार किया निर्धन, लाजर और धनी व्यक्ति के बारे में। जब निर्धन व्यक्ति मरा, जो प्रभु का शुक्र मानता था और प्रभु का भय मानता था और प्रभु के वचनों पे चलता था, वो निर्धन स्वर्ग में गया, अब्राहम की गोद में गया। और जो धनी व्यक्ति था वो कहाँ गया, वो नरक की आग में गया। बोल रहा है, एक उंगली का सिरा डुबो के एक बूंद मेरी पानी की मेरी जीभ पे लगा दे, लाजर मैं पीड़ा के अंदर तड़प रहा हूँ, नरक की आग में तड़प रहा हूँ। आज जो रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आज हो सकता है वो लोग पैसा कमा ले रील्स के द्वारा, पर उनका अंत देखो आप, उसका अंत क्या निकल के आएगा एंड में। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, जब भी हम अपनी संसारिक यात्रा को पूरा करके प्रभु के पास जाएंगे, तब एक बहुत बड़ी स्क्रीन चलेगी और जितने भी काम हमने धरती पे किए होंगे वो सब वहाँ पे चलाए जाएंगे। फिर जब कोई गलत सीन आएगा तब क्या, तब बोलो अरे स्वर्गदूत बंद कर जल्दी जल्दी तारीफ करो प्रभु की, हैं। स्वर्गदूत को इशारा करेंगे, स्वर्गदूत को पता क्या बोलेंगे, अरे वो सीन चला जब मैं चर्च गया, जब मैं बड़ी मीटिंग में गया, जब मैंने मेरे कमरे के अंदर बंद होकर प्रार्थना की, जब मैंने रोजे रखे, जब मैंने फास्टिंग की, जब मैं पास्टर जी के साथ गया कहीं सेवा करने। अरे स्वर्गदूत वो रील चला, बाकी रील मत चला। स्वर्गदूत उसको पता क्या कहेगा, 2 मिनट रुक जा, नरक की आग तेरे लिए तैयार हो रही है। हालेलुया। तो दूसरों को ये मत देखो, दुनियादारी के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। लोग 2 नंबर के इस तरीके से भी पैसा कमा रहे हैं, दारू बेच बेच के, लोग चिट्टा बेच बेच के भी पैसा कमा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर। पर मेरे प्रियो, आप अलग किए जा चुके हो यीशु मसीह के नाम में, आप अलग किए जा चुके हो और स्वर्ग की स्टैंप आपके ऊपर लग चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। आपका पासपोर्ट, आपका वीजा आ चुका है स्वर्ग का यीशु मसीह के नाम में। यहाँ धरती पे आनंद करने का क्या फ़ायदा, यहाँ पे तो हम कितने साल के लिए हैं, 70 साल के लिए। अब मेरी 30-31 साल उम्र, 30 साल एज है मेरी, तो मेरी आधी तो अब निकल गई, आधी रह गई। हालेलुया। यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी 30 साल उम्र होगी, 35 साल, यानी कि अपन ने अपनी आधी उम्र पूरी कर ली है इस टाइम के ऊपर। आजकल सारा मिलावटी है, कुछ नहीं पता लगता, बंदे का बनता ही कुछ नहीं आजकल। आधी उम्र तो कर ली है पूरी, आधी रह गई, आधी निकल गई। हालेलुया। तो जो आधी रह गई वो यीशु मसीह की महिमा करेंगे। हालेलुया। जो आधी रह गई खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे, यहोवा के नाम को ऊंचा करेंगे, यहोवा के नाम की महिमा करेंगे। दुनिया को मत देखो, उनका अंत देखो। अंत क्या निकल के आएगा उसका एंड क्या होगा। जो बड़े बड़े एक्टर हैं वो करोड़ों रुपए लेते हैं एक फिल्म करने के, एंड में क्या होगा। हालेलुया। तो हमें संसार के हिसाब से हम नहीं चल सकते। हालेलुया। संसार के हिसाब से हम नहीं चल सकते, प्रभु ने हमें अलग कर दिया है। बोलो मुझे अलग कर दिया है प्रभु ने, और मुझे इस बात पे गर्व है। आप शाहरुख खान से भी बड़े सुपरस्टार हो प्रभु यीशु मसीह की नज़र में। शाहरुख खान कुछ नहीं है आपके आगे। शाहरुख खान के पास यीशु मसीह नहीं है, अमिताभ बच्चन के पास यीशु मसीह नहीं है, सलमान खान के पास यीशु मसीह नहीं है। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और वो प्रभु यीशु मसीह नासरी है। तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया। डिप्रेशन की गोलियां खा खा के सोते हैं सुपरस्टार। आमीन।
जब मैं प्रभु में नहीं था तो उससे पहले मैं डांस टीचर था। कितने लोगों को पता है? तो मैं डांस सिखाता था, लॉर्ड्स म्यूज़िक एंड डांस अकेडमी थी यहाँ पे पुल के नीचे उधर। तो मैं जब इस लाइन में था, डांसिंग लाइन के अंदर, तो मैं जो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री वाली लाइन है ना, इसको बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। और मैं आपको वो चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता, ठीक है, बट मैं एक ये बहुत ज़्यादा पाप से और भयविचार से भरी हुई लाइन है। म्यूज़िक इंडस्ट्री लगा लो, फिल्म इंडस्ट्री लगा लो, हालेलुया, आप सब समझदार हो। तो मैं जब मैं डांस करता था तो मैं माइकल जैक्सन को बहुत बड़ा अपना वो आइडल मानता था। तो मैं जब प्रभु में आया तो प्रभु ने मुझसे एक ही बात कही, बोला तू गलत तरीके से फेमस होना चाह रहा है। मैं एक ही प्रार्थना करता था जब 2014 में प्रभु में आया कि प्रभु मेरे को स्टार बनना है, एक बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बनना है। पर प्रभु ने मुझे एक ही बात बोली, मेरे बेटे तू गलत तरीके से फेमस होने की कोशिश कर रहा है, मैं तुझे सही तरीके से फेमस करूँगा। हालेलुया। उस दिन उसके दिन जब प्रभु ने मेरे को ये बात बोली ना, उसके बाद मैंने मेरी सारी डीसी कॉलोनी में मैं डांस क्लासेस लेता था, होम ट्यूशन देता था, वो भी बंद, एकेडमी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। हालांकि 15-20 हज़ार रुपये मेरे आते थे उस टाइम के ऊपर, बट मैंने सब बंद कर दिया और मैं प्रभु के लड़ लग गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री है, इस लाइन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैं इस लाइन में रह चुका हूँ। पाप और भयविचार से भरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं लुधियाना मीटिंग करने गया। मैं तो लुधियाना मीटिंग करने में गया तो वहाँ पे एक सिस्टर थी, शिमलापुरी लुधियाना के अंदर। तो वहाँ पे एक सिस्टर थी, उस सिस्टर के लिए प्रभु ने भविष्यवाणी की। वो रील्स वगैरह बनाती थी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे। ध्यान से सुनना, बात सुनने वाली है। प्रभु के आत्मा ने बोला कि इसको बोलिए ये मेरी सेवा करेगी। उसको बॉम्बे से फ़ोन आया था, उसको किसी सीरियल में रोल दे रहे थे, तो उसको बॉम्बे से फ़ोन आ गया, चंडीगढ़ से फ़ोन आ रहे थे उसको, क्योंकि वो रील्स उसकी वायरल होती थी ज़्यादा। तो जब फ़ोन आया तो लुधियाना में मीटिंग करने गया हुआ, मेरे को परमेश्वर के आत्मा ने बोला कि इसको बोल दे कि मेरी सेवा करनी है और वर्शिप करनी है, मेरी आराधक बनना है मेरा। मैंने उस लड़की को बोला, क्योंकि मेरा तो जो प्रभु ने मेरे को मैसेज दिया मेरा फ़र्ज़ है आगे देना, तो मैंने उसको दिया वो मैसेज, पर उसने मेरी बात को क्या कर दिया, ऐसे झाड़ दिया, सीरियसली नहीं लिया। बाद में उस लड़की की मैरिज हुई और उसका डिवोर्स हो गया 2-3 महीने बाद ही। हालेलुया। बट उसके अभी भी एक ही भूत सवार के मैं बॉम्बे जाके एक्टर नहीं बनूंगी। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि मैं से ऊट पटांग के कोई भी काम करे। IAS बनो, IPS बनो और बहुत सी चीज़ें हैं। हालेलुया। डॉक्टर बनो, पास्टर बनो, लोगों को भलाई का काम करो और बहुत सी चीज़ें हैं। बट जब उस लड़की ने मेरी बात नहीं मानी, मैरिज उसकी जब हुई, और मैरिज भी उसने लव मैरिज की लड़की ने, और उसकी लव मैरिज कामयाब नहीं हुई, 2 महीने बाद तलाक हो गया। तो मेरे प्रिय, जो मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें परमेश्वर ने अलग कर दी है। अब हम संसारिक तरीके से हम नहीं चल सकते। अगर जी हम संसारिक तरीके से अब चलेंगे तो इसमें फिर प्रभु की मिस्टेक नहीं, हमारी मिस्टेक है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम पवित्र बने रहना, यानी कि पवित्र बनने की जिम्मेवारी मेरी खुद की है, ना कि प्रभु की। प्रभु ने आपके लिए जान दे दी है, प्रभु ने आपको वचन दे दिया है, प्रभु ने आपको सब कुछ बाइबल में लीड कर दिया हर चीज़ के बारे में। पर जे अब चलना मैंने खुद ने है। अभी प्रभु यीशु मसीह आपको जस्ट गाइड कर सकता है, मैं जस्ट आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं 24 घंटे आपके ऊपर कैमरा लगा के घूम नहीं सकता कि कोई पाप तो नहीं कर रहा। ये तो आपका और प्रभु का रिलेशन है एक। हालेलुया। तो उस लड़की की लाइफ खराब हुई बाद में, अब वो लड़की रोती है। अगर वो प्रभु की महिमा करती तो हो सकता है आज सिचुएशन कुछ और होती।
हालेलुया, हालेलुया। जब नबी की बात को सीरियसली कोई लेता है तो वो ब्लेस होता है अपनी ज़िंदगी में। जब नबी की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे प्रियो। बाइबल में जब मैं कल यूहन्ना 16 में से जब मैं प्रचार कर रहा था तो वहाँ पे बाइबल में लिखा था कि जब वो धनी व्यक्ति कहता है कि मैं अब्राहम मुझे भेज के मेरे 5 भाई बहन और हैं, मैं धरती पे जाके उनको बताना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि वो भी नरक में आ जाएं, इस पीड़ा के स्थान पे आ जाएं। अब्राहम ने पता क्या बात बोली? बोला उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है, वो उसकी सुने। हालेलुया। तौबा जो है वो तब तक ही है जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। मरने के बाद कोई तौबा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मरने के बाद सीधा न्याय है। तौबा तब तक ही है जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक ही आप अपने आप को रो रो के जैसे भी आप प्रभु का उद्धार ले सकते हो। मरने के बाद तो सीधा न्याय है मेरे प्रियो। हालेलुया। और ये तैयारी का स्थान है। ये 70 साल, 80 साल, 90 साल जो प्रभु ने हमें दिए हैं, ये तैयारी का स्थान है कि हम तैयारी करें ताकि जब प्रभु का आत्मा हमें स्वर्ग लेके जाए तो हम सीधा स्वर्ग जाएं और रास्ते में कोई भी ब्रेक करना हो, हम डायरेक्ट स्वर्ग जाएं यीशु मसीह के नाम में। ये जितना भी समय आप धरती पे जी रहे हो, ये आपकी तैयारी का समय है और इस समय हम तैयारी करें। हालेलुया। जैसे शैतान ने आदम और हव्वा को भरमाया, वैसे शैतान लोगों को भरमाने की कोशिश करता है मेरे प्रियो। अगर वो आदम और हव्वा को, जो इतने अनॉइंटेड थे, जो इतने अभिषिक्त थे, अगर उनको पाप में गिरा सकता है चतुराई से, तो वो आपको भी पाप में गिराने की कोशिश करता है और डेली करता है। आप सो जाते हो पर शैतान सोता नहीं, शैतान को नींद नहीं आती। वो तो इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि मैं कैसे किसे पाप में गिराऊं, मैं कैसे अर्पण को पाप में गिराऊं, मैं कैसे सुरेश को पाप में गिराऊं, कैसे मैं इसकी अनॉइंटिंग को ख़राब करूं, कैसे इसके मस्से को ख़राब करूं, कैसे इसके अनॉइंटिंग के लेवल से इसको बाहर निकाल के लेकर आऊँ ताकि मैं इसकी लाइफ के ऊपर अटैक कर सकूँ, इसकी ज़िंदगी में बीमारी को डाल सकूँ और इसकी लाइफ को मैं स्पॉइल कर सकूँ। हालेलुया, हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है। उसने पूरे जगत को भरमा रखा है। आगे वचन में देखेंगे, 8 वचन में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय, 3 का 8 उत्पत्ति, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने का मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसके फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब देखो, यहाँ पे जब इन्होंने पाप कर दिया, गलती कर दी है, गुनाह कर दिया है, उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद आदम और हव्वा अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं। और आदम ने सारा ठीकरा किसके सिर पे फोड़ दिया? परमेश्वर के सिर पे। क्या बोल रहा है कि जिस औरत को तूने दिया था ना परमेश्वर मुझे रहने के लिए मेरे साथ, उसी ने तो मुझसे ये पाप करवाया, मेरी तो कोई गलती नहीं है। अरे तुमसे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तुम प्रभु से क्षमा मांगो उस चीज़ के लिए। पर क्या कह रहा है आदम? बोला, परमेश्वर जिस औरत को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया था, उसी ने मुझसे ये पाप करवाया। अगर कोई गलती हुई है, पाप हुआ है, प्रभु के सामने नाक रगड़ो, माफ़ी मांगो प्रभु से। हम अपने बाप से माफ़ी मांग रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? अगर कोई गुनाह हमसे हो गया, चाहे गुप्त में हुआ है, चाहे कैसे भी हुआ है, तो उसके लिए हम क्षमा मांग सकते हैं प्रभु से। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इसलिए नहीं है कि हम पाप करते रहें। लाइसेंस नहीं दे दिया यीशु मसीह ने कोई। अगर अनुग्रह अधिक है तो वो पाप करने का लाइसेंस नहीं है, सजा मिलेगी। पर प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह समय देता है आपको।
प्रभु कहता है कि तौबा कर ले, तौबा कर ले। जब पापिन स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, तो यीशु मसीह ने बोला कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी भी कोई पाप नहीं किया हो। और वहाँ पे किसी ने भी नहीं मारा पत्थर, क्योंकि सब पापी थे वहाँ पे। पर यीशु मसीह वहाँ पे पत्थर मार सकता था, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, वो निष्कलंक मेमना है परमेश्वर का। पर यीशु मसीह ने उस औरत को क्या बोला, क्या किसी ने कोई पत्थर नहीं मारा? मैं भी तुझ पे पत्थर नहीं मारता, मैं भी तुझ पे पत्थर नहीं मारता मेरी बेटी, पर आगे से पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने ये लाइन भी जोड़ी बीच में कि आगे से पाप मत करना तू कोई भी। देख, आज तो मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, तुझे बख्श दिया है, पर तू आगे से पाप मत करना। यीशु मसीह को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह को प्रॉब्लम अगर है तो पाप से प्रॉब्लम है। पापी से परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर व्यक्ति के अंदर जो पाप घुस के बैठा है, जो उसे प्रभु के वचन पे चलने नहीं दे रहा है, प्रभु की आज्ञाओं को मानने नहीं दे रहा है, रोजे नखरे नहीं दे रहा है, फास्टिंग करने नहीं दे रहा है, बाइबल पढ़ने नहीं दे रहा, उस पाप से ही तो परमेश्वर को दिक्कत है मेरे प्रियो। हालेलुया। उस पाप को ही तो खत्म करना है। उस पाप को खत्म करने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा हमारे लिए भेजा है। आमीन। ताकि वो मददगार, वो सहायक हमारा, वो हमारी हर चीज़ में वो हमारी मदद करे। छोटी सी छोटी बातों के अंदर भी आपको पवित्र आत्मा की मदद लेनी पड़ेगी अगर आप एक सिद्ध विश्वासी बनना चाहते हो तो। कई बार हमें ये पता क्या लगता है, हम बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं, हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, और हमें पवित्र आत्मा की इस काम के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर हमें बाइबल ऐसा कहती है कि वो हमारा सहायक है, हमारा मददगार है। हम छोटे से छोटे काम को भी पवित्र आत्मा से पूछ के करें और उसकी अगुवाई में रह के करें, तो आप ज़िंदगी में कभी फेल ना होगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमें होली स्पिरिट की अगुवाई में रह के हर काम को करना है। अब आदम ने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया। बोला, परमेश्वर जो औरत तूने मुझे दी थी, मैं तो कल्ला ही ठीक था, तूने तो वो औरत दी थी मुझे, उसकी वजह से तो मैं पाप में गिरा हूँ। हालेलुया। पर आदम और हव्वा को करना क्या चाहिए था, घुटनों पे आ जाना चाहिए था और प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए थी। मेरे प्रियो, जिस दिन आपका क्षमा करने का मन आपके अंदर से चला गया ना, जिस दिन आपकी माफ़ी मांगने, प्रभु से माफ़ी मांगने वाला दिल आपके अंदर से चला गया, उस दिन आपको प्रभु से धीरे धीरे आप दूर हो जाओगे और एक दिन इतने ज़्यादा विश्वास से कमज़ोर हो जाओगे कि आप प्रभु को छोड़ दोगे। अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ, कोई मिस्टेक हुई और आप तभी प्रभु से क्षमा मांग रहे हो, यानी कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ये इस चीज़ का प्रमाण है। अगर आपसे कोई गलती हो रही है और आप उसी टाइम आप क्षमा मांग रहे हो प्रभु से, तो ये इस चीज़ का प्रमाण है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और पवित्र आत्मा आपसे दूर नहीं है। अगर पाप करने के बाद, गुनाह करने के बाद हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा, हमें फील ही नहीं हो रहा पाप करने के बाद कुछ भी, यानी कि पवित्र आत्मा आपके पास से जा चुका है और आप धीरे धीरे ठंडा पड़ने शुरू हो चुके हैं। तो जब भी कोई गलती हो, मिस्टेक हो, घुटनों पर आना है, प्रभु से क्षमा मांगनी है। आमीन। अगर नाक भी रगड़नी पड़े तो रगड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बाप के आगे रगड़ रहे हैं, क्या हो गया? और जब प्रभु की हजूरी आपके ऊपर होती है, आपको पता होता है कि प्रभु की हजूरी मेरे ऊपर है, और जब प्रभु की हजूरी नहीं होती तो उस टाइम भी पता होता है कि आप प्रभु की हजूरी मेरे ऊपर नहीं है। हालेलुया। अब वो करंट महसूस होता है, आपके रूह कंडे खड़े हो जाते हैं जब प्रभु का आत्मा आपको टच करता है, आपको पता लगता है कि प्रभु का आत्मा मेरे साथ है। और जब प्रभु का आत्मा आपके साथ नहीं होता, आपको खालीपन लगता है अपनी बॉडी के अंदर, आपको स्पिरिचुअल सामर्थ्य महसूस नहीं होती। हालेलुया। अगर कोई मिस्टेक हो, कोई पाप हो, तो ज़रूर हमें क्षमा मांगनी है परमेश्वर से। आमीन। हालेलुया। अगर वो आदम और हव्वा को चतुराई से पाप में गिरा सकता है, तो वो हमें भी गिरा सकता है। कोई भी अपने शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एक पुराने टाइम की कहावत है कि अपने शत्रु को कभी भी कमज़ोर ना समझो, और हम भी शैतान को कभी भी कमज़ोर ना समझें। हालेलुया। आमीन। हम कभी भी शैतान को कमज़ोर ना समझें। उसने पूरे वर्ल्ड को भरमा रखा है। क्या कर रखा है? पूरे वर्ल्ड को उसने क्या कर रखा है? भरमा रखा है और पाप में गिरा रखा है।
तो हम प्रभु की आत्मा के अंदर ढपे रहें, प्रभु के लहू में कवर रहें, होलीनेस में चलें, डेली बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। खाना खाने के बाद प्रे करा करो, पूरी फैमिली बैठ के, आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, जितनी भी कर सकते हो आप। खाना खाने के बाद रात को ज़रूर प्रे करके सो। अपने घर पे यीशु मसीह का बाड़ा लगाओ, प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा डेली लगाना है, डेली। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो, प्रभु ने आपको ब्लेस किया है और प्रभु के आत्मा ने आपको छुआ है। चर्च का टाइम 9 बजे का है। आज 9 बजे चर्च खुल गया था, वर्शिप शुरू हो गई थी 9 बजे। तो गर्मी चर्च का टाइम 9 बजे का रहेगा और सब लोग टाइम से आएँ ताकि हम टाइम से फ्री होकर घर जा सकें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, धूप ज़्यादा हो जाती है बाद में। तो 9 से 11 का टाइम है चर्च का, गर्मी। और जब भी टाइम चेंज होएगा आपको बता दिया जाएगा। तो टाइम से सब आएँ। और आज सुबह 9 बजे आए हैं तो 9 बजे आज जब वर्शिप कर रहे हैं तो एक अलग ही आनंद आ रहा है। एक आप 10-11 बजे आके भी वर्शिप करते हैं, एक 9 बजे आके वर्शिप करने हैं। तो जितनी ज़्यादा आप सुबह करते हैं वर्शिप, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है और उतना ज़्यादा आनंदित होते हैं। ये चीज़ मैंने आज फील की है। तो हम टाइम से आए 9 बजे, कोई भी लेट ना करें। और राइट 9 बजे वर्शिप आराधना शुरू हो जाती है, 1 घंटा पूरी वर्शिप होती है चर्च के अंदर। तो आप आएँ, अपने मित्रों को भी लेकर आए, अपने परिवारों को लेकर आए और सब लोग उद्धार को पाएँ। मेरे प्रियो, जो आप अपनी मेहनत की हाथों की, मैं खुद काम करता हूँ, जॉब करता हूँ बैंक में, जो आप अपनी मेहनत की कमा के खा रहे हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग है। हालेलुया, मैं रियल बता रहा हूँ, आमीन। तो हम कोई भी शॉर्टकट ना अपनाए अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह का। थोड़ा खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, अपने घर में खुश हैं, प्रभु का भय मान रहे हैं, प्रभु का डर मान रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया, ठीक है। आपको अलग कर दिया है परमेश्वर ने, अपने ऊपर मान करा करो। आप किसकी संतान हो पता? आप उस यहोवा की संतान हो जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था। 120 फुट की 2 दीवारें बन गई थी पानी की और बीच में रास्ता सुखा दिया प्रभु ने। पूरे इजरायली लोग जब मिस्र देश की गुलामी से बाहर आए तो वो बाहर निकले। आमीन। अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारा डैडी प्रधानमंत्री हो तो फिर कैसा लगेगा? रो होएगा कि नहीं? हालेलुया। बत्ती के ऊपर गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लग रही होगी कि नहीं? हाँ जी, रो। और हम तो किसकी संतान है? हम तो उस राजाओं के राजा की, जिसके सारे ब्रह्मांड जिसके हाथ में, सारे ग्रह जिसके हाथ में, हम तो उस परमेश्वर की संतान हैं। तो हमें प्राउड फील होना चाहिए। आप राजा की संतान हो, आप यहोवा महाराजा की संतान हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। आओ सब जन आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। मेरे महान और पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, जो भी तेरे बेटे बेटियों ने आज का वचन सुना है, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। और पिता परमेश्वर, आप ब्लेस करो, आशीष दो खुदा। और प्रभु जी, जो भी वचन सुना है इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर दिल रूपी पट्टियों पे ये वचन लिखे जाए। पिता तेरे लहू के नीचे पूरी कलीसिया को लेकर आता हूँ प्रभु। इनके घर में इनकी तेरी आशीष, तेरी बरकत आए। पिता परमेश्वर, जो वचन सुना प्रभु, उस वचन के द्वारा आप इनसे बातचीत करना, इन्हें गाइड करना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।